हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन से। जो बड़ी संख्या होती है 225 वो राइट में लिख लेते हैं और लेफ्ट में लिख लेते हैं 135। 135 का पहाड़ा 225 के लिए पढ़ लेते हैं। 135 ही करना 135, 135 दूनी 270, ज़्यादा हो जाएगा तो 135 ही करना 135। 225 में से 135 घटा लेते हैं। 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 बच जाएगा। 135 लिख लेंगे इधर और 90 लिख लेंगे इधर। 90 का पहाड़ा इसके लिए पढ़ लेते हैं। 90 करना 90, बचा कितना 45। 135 में से 90 घटाएंगे 45, 90 इधर लिख लेते हैं और 45 जो शेष बच रहा है इधर। 45 दूनी 90, बच गया 0। 0 से ऊपर वाला या पहला वाला एचसीएफ होगा। एचसीएफ मेरा कितना आ गया है 45। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 5005 के गुणनखंड। 5005 के गुणनखंड 5 से काट लेते हैं। 5 का 5, 0 0, 5 का 5। 11 से काट लेते हैं। 11 9 99, बचा 1, 11 का 11, 13 7 91 और 7 का 7। इसके अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहले सबसे छोटा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। थर्ड देख लेते हैं। 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अलग अलग लिख लेते हैं। 2 से काट लेते हैं। 2 का 2, बचा कितना 1, 2 छंग 12, बचा कितना 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 का 2, 3 7 21 और 7 का 7। 54 के अलग से फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 का 3। एचसीएफ कहता है जो मेरा कॉमन होगा। एक तो 2 है, एक 2 है, 2 लिख लिया। एक 3 है और एक 3 है, 3 लिख लिया। 3 दूनी 6। एलसीएम कहता है, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है वो तो है, जो कॉमन है वो तो है, बाकी सब जो बच रहे हैं वो तुम्हारा एलसीएम होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 3 3, ठीक। 2 गुणा 2 गुणा 2 है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 गुणा 7 दूनी 14, 14 दूनी 024। इसके लिए कंडीशंस है, आप कर सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक मेथड है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। और इसकी गुणा करेंगे तो 18144, यानी LHS बराबर RHS हो गया है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो P/Q या A/B, P/Q या A/B के फॉर्म में लिखे जाएगी, बट्टे में 1 मान के। दोनों और क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। दोनों और वर्ग करने पर ये 3 हो जाएगा। A² बटे B², ये लिख सकते हैं A²/B² बराबर 3 या A² बटे B बराबर 3B। ये आ रही है भिन्न और ये आ रही है पूर्णांक। भिन्न पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो यह कथन गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। 13 बटे 31, 25 में हमें देखना है शांत है या अशांत है। 13 बटे 31, 25 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से काट देते हैं। 5 5 छंग 30, 5 दूनी
10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 छक्का 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 छक्का 5, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 शांत है। याद रख लेते हैं 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 गुणा 2 की पावर mn हो तो शांत है। 5 की पावर m हो या 2 की पावर n हो या 5 गुणा 2 की पावर mn है तो शांत है। इसके अलावा अगर कोई भी टर्म्स आ रहे हैं तो अशांत है। 2 आ जाए, 3 आ जाए, इसके साथ किसी की भी मल्टीप्लाई आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। नंबर 6, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयत की डेफिनेशन कहती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो आयत कहलाता है। ए बी सी डी मैंने मान लिया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से, अगर मैंने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस के 4। मैंने मान लिया लेट जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी x प्लस के 4 मीटर। आयत का अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप कहता है, आयत के परिमाप का जो सूत्र है वो है 2 ब्रैकेट l प्लस बी यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन ये कह रहा अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध का मतलब आधा, इसे आधा कर दो। l प्लस बी कितना दिया हुआ है, l कितनी है, लंबाई मेरी कितनी है x प्लस 4 और चौड़ाई कितनी है मेरी x, और अर्ध परिमाप इसने कितना दे रखा है 36। तो x कितना हो जाएगा 2x प्लस के 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x। 36 में से 4 गए कितने हो गए 32, 2x x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/2, 2 का 2 16 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई मेरी, लंबाई है x प्लस के 4, 16 प्लस के 4 यानी कि 20 मीटर। एक कंसेप्ट है, कई सालों से क्वेश्चन ये टाइप आ रहा है, इसे अच्छे से तैयार कर लें आप। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मैंने मान लिया लेट करके भिन्न जो है भिन्न x/y है। ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर। ऊपर वाले को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर और नीचे को डिनोमिनेटर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में क्या जुड़वा रहा है 2, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। पहली शर्त ये थी, तो वह क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। क्रॉस कर लो, 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18। इधर ले आते हैं, प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस के 22 माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस के 9y और प्लस के 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस पहली शर्त फर्स्ट। दूसरी शर्त रखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। क्रॉस कर लेते हैं, 6x प्लस के 6 18, 5y प्लस 5 15। 6x प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस के 18 माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस के 5y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 गया 3। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6x माइनस के 5y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली इक्वेशन को अगर मैं 6 से गुणा कर लूँ और नीचे वाले को 11 से, तो x के गुणांक इक्वल हो जाएंगे। 11 छंग 66x, 9 छंग 54y प्लस के 6 चौक 24 बराबर 0। 11 छंग 66x, 11 पंजे 55y प्लस 11 तिया 33 इज इक्वल टू 0। घटाने पर माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। 55 में से 54 गया, प्लस के 1 बच जाएगा। माइनस के 33 में से 24 गया, 6 और 3 9, माइनस के 9 बराबर 0। तो y बराबर लिख सकता हूँ मैं 9। y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो। y का मान
समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, 11x माइनस के 9y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस के 9 गुणा 9 प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस के 9 9 81 प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। 11x माइनस के 81 में से 4 गया माइनस के 77 इज इक्वल टू 0। 11x इज इक्वल टू माइनस के 77 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 11 सत्ते 77। x का मान 7 और y का मान 9। अभिष्ट भिन्न x बटे y, x का मान कितना आ गया था 7 और y का मान कितना आ गया 9। भिन्न 1/3 हो जाती है यदि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मैंने माना भिन्न x बटे y, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगी। क्रॉस कर लेते हैं, 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू y, y को उधर ले आते हैं माइनस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड शर्त है उसकी, और वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या जोड़ दिया जाता है 8। इसकी से क्रॉस कर लेते हैं, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस के 8, 4x माइनस के y और माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। 3x माइनस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y का गुणांक इक्वल है, लिख देंगे घटाने पर माइनस प्लस प्लस, इससे एक कैंसिल, 4x में से 3x गए, x माइनस के 8 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। x का मान कितना मिल गया 5। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लो या सेकंड में। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर 3x माइनस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स का मान 5 माइनस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। 5 थिया 15 माइनस के y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। 15 में से 3 गए, माइनस के y प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y बराबर 12। अतः अभिष्ट भिन्न क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कोई हल नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, प्लस वाला इधर ला के माइनस कर लेते हैं बराबर 0, प्लस वाला इधर ला के माइनस के और बराबर 0। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1, x के गुणांक को a2, b2 और c2। a2 का मान कितना है 2k-1, b1 का मान कितना 1, b2 का मान कितना k-1 और डज नॉट इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन और माइनस के 2k+1। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, वो तो इक्वल्स है ही नहीं। इसकी इससे गुणा करेंगे 3k-3, 2k-1, 2k इधर आकर क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का 3 उधर जाकर क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ गया मेरा 2। ये मेरा आंसर है। आज हमने लगभग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे। अब हम डेली आपको नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।